Hello guys, this is Saad and you are watching Study Freak channel. Today we will discuss the nodal analysis in BEE. नोड क्या होता है दोस्तों? नोड एनालिसिस क्या है? जैसे कि एक गिवन सर्किट है, आप कंसिडर करें ये एक सर्किट हमें गिवन है, ये वाला ये सर्किट एक हमें गिवन है और इस पे 3 पॉइंट्स हैं A B C और एक D, 4 हैं टोटल पॉइंट्स इसमें और 2 मैशेस गिवन है। सही है। तो अगर ऐसा पॉइंट जो कि बेसिक में मैंने बताया था आपको मेरी पुरानी वीडियो में कि ऐसा पॉइंट जो कि 2 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करे वो पॉइंट नोड कहलाता है। जैसे कि ये ए पॉइंट जो है ये कनेक्ट कर रहा है ब्रांच 1 और एक और ये इस ब्रांच को, बी कनेक्ट कर रहा है इन 3 ब्रांचेस को, सी कनेक्ट कर रहा है इन 2 ब्रांचेस को और डी इन 3 को। लेकिन इसमें फ़र्क यह है डी = 0 होता है और ये रेफरेंस नोड कहलाता है क्योंकि ये एक तरह का सर्किट का एग्जिट पॉइंट होता है, यानी जो भी करंट सर्किट में मूव करता है वो डी पॉइंट से एग्जिट करता है, इसलिए इसको रेफरेंस नोड = 0 लेते हैं। अब एक सर्किट इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, ये जो सर्किट है इसमें इन्होंने हमें रेजिस्टेंसेस दिए हैं, एक रेजिस्टेंस 2 दिया है, एक 3 दिया है, एक 5 दिया है, एक 5 फिर 5 दिया, एक 1 दिया, एक 4 दिया है और 2 हमें लोड करंट दिए हुए हैं। लोड करंट 10 एम्पेयर दिया हुआ है, 2 एम्पेयर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस सर्किट को आसान बनाएंगे क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है इन्होंने हमें। इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? सबसे पहले रीड्रॉ सर्किट लिखा। अच्छा, ये सर्किट और ये सर्किट आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, डिफरेंट लग रहा होगा, तो इसमें मैं बताता हूँ हमने किया क्या। हमने ये जो 2 रेजिस्टेंस, हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये जो 2 रेजिस्टेंस ही ये देखें रेफरेंस नोड वाली लाइन में जा रही थी, तो हमने इस वाली रेजिस्टेंस को डायरेक्टली रेफरेंस नोड पे कनेक्ट कर दिया और ये जो 4 वाली रेजिस्टेंस थी ये भी रेफरेंस नोड पे जाई थी, इसको भी डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हमने रेफरेंस नोड से। सही है। अब जो बचे यानी कि 10 एम्पेयर बाहर था और 2 एम्पेयर बाहर था, इसको हमने डायरेक्ट सर्किट के अंदर लिया है, हम सर्किट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हमने इनको। अब जो है जब ये कर लिया काम तो उसके बाद हमने जो 2 वाली ओम थी इसको, इसमें जो करंट जा रहा है सबसे पहले 10 एम्पेयर से समझें कि एक करंट निकला है आई, वो सबसे पहले गया, फिर 2 ओम रेजिस्टेंस में बढ़ गया, वो एक में 2 ओम में गया I1, 3 में गया I2 और 5 में गया I3। ये 3 हिस्सों में बढ़ गया क्योंकि यहाँ से 3 ब्रांचेस सेपरेट हो रही हैं। जैसे कि अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं, उस रोड पे और फर्दर 3 रोड्स अगर डिवाइड हो रहा है वो रोड, तो आपने देखा होगा कुछ लोग एक रोड पे चले जाते हैं, फिर कुछ लोग दूसरे पे चले जाते हैं, कुछ लोग तीसरे पे चले जाते हैं। सही है। तो इस तरह डिवाइड हो जाते हैं आपस में लोग, तो इसी तरह ये है। फिर यहाँ से हमने इनको ब्रांचेस को नेम दे दिया और उसके बाद फिर हम अगर I2 अगर देखा जाए तो I2 यहाँ से जो निकल रही है, अब I1 तो 0 पे चली गई, I2 जो है वो गई है हमारे पास B नोड पे और B नोड पे जाके ये मज़ीद 2 में डिफरेंट में डिवाइड हो गई, एक है I4 और एक है I5। सही है, I4 I5। और फिर I4 से होती हुई I4 से फिर हुई है और C नोड पे गई है और C नोड पे लेकिन हमारे पास एक A से डायरेक्ट आ रही है रेजिस्टेंस से करंट, तो I4 और यहाँ पे I3, तो I3 + I4 = I6 और फिर ये 2। सही है, 2 ये करंट हो गया जो कि यहाँ से ट्रैवल करके आया है ट्रू पे। सही है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको सर्किट समझा दिया किस तरह मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब अगर इसको देखें, सबसे पहले तो आप इसको देखें, आपने अप्लाई किया KCL फर्स्ट नोड पे, KCL आपने फर्स्ट नोड पे अप्लाई कर दिया, ये जो फर्स्ट नोड है A, इस पर आपने KCL अप्लाई कर दिया। सही है। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि I से निकला है करंट और वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, I1, I2 एंड I3। I = I1 + I2 + I3। सही है। अब जो है I है हमारे पास 10 है, हमने 10 लिख दिया। अब जो ये जो हमारे पास I1 है ये नोड VA है, ये नोड VB है और ये नोड VC है, तो VA से ट्रैवल किया है इसने कहाँ तक? 0 तक, तो ये इंडिविजुअल होगी, हम इसको कहेंगे इंडिविजुअल VA नोड की रेजिस्टेंस है, तो VA/2, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा I = V/R। सही है। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिखा है, यानी ये जो I है ये V/R के बराबर होगा, तो VA/2। समझ गए? अब अगर I2 को देखें, I2 ट्रैवल किया है VA से VB तक, तो जो हमने लिखा VA - VB/3 और फिर I3 ने ट्रैवल किया है VA से VC तक, तो हमने क्या लिख दिया कि VA - VC/5। सही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर उसके बाद आप आए सेकंड नोड पे। सेकंड नोड पे जब आपने KCL अप्लाई किया, आपने रूल KCL अप्लाई किया सेकंड नोड पे, तो आपने देखा कि सेकंड नोड से यानी कि VB से I2 जो करंट आ रहा है, I2 जो VB पे आ रहा है = वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, I4 + I5।
यानी कि i4 i5 को प्लस कर दें तो वो i2 करंट के बराबर होंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया i2 = i4 + i5। उसके बाद i2 किसके बराबर था, i2 हमने लिखा था इधर va - vb/3 के बराबर था। i4 किसके होगा, vb से vc पे जा रहा है तो vb - vc/1, और इसी तरह vc से फिर vb जो है vb से i5 निकल रहा है तो i5 जो है सिर्फ vb की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, तो इसलिए vb/5 हो गया ये हमारे पास। इसको सॉल्व किया आपने, दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब जब तीसरी पे आपने KCL लगाया, सही है, तो तीसरी VA से ट्रैवल किया है, तीसरे करंट ने VA से ट्रैवल किया और VC पे गया, लेकिन VC पे से VA से नहीं आ रहा है करंट। आपने देखा कि VB से भी करंट आ रहा है, यानी i4 भी जा रहा है C की तरफ और i3 भी जा रहा है C की तरफ। यानी कि दो जगहों से, दो रोडों से, एक रोड पे अगर गाड़ी आ रही है तो यानी कि दो जो इंडिविजुअल जगहों से आ रही हैं उनको आप ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा एक सिंगल रोड पर कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। समझ गए? तो इस तरह i3 + i4 कर दें तो i3 + i4 = अब मैं बताता हूँ। अब जो है i3 i4 से करंट आ गया इस पे, समझें, सही है, जमा हो गया सारा करंट एक जगह पे। अब यहाँ पे ना एक यहाँ पे करंट है हमारे आपके पास, यहाँ से अब करंट ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ, रेफरेंस नोड की तरफ करंट जाएगा। सही है, करंट गया i6 की तरफ, यानी VC से i6 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में एक करंट गया, और फिर बाकी का करंट जो ये जो 2 एम्पेयर वाला वायर था इसकी तरफ से गया, तो 2 एम्पेयर जो पहले से ही नीचे ट्रैवल कर रहा था उसमें ऐड हो गया वो करंट। सही है, यानी कि उसमें ऐड हो गया, यानी कि 2 एम्पेयर। सही है, तो हमने लिख दिया कि i3 + i4 से जो करंट आ रहा था वो बराबर होगा i6 + 2 एम्पेयर। ये हमने लिख दिया, और फिर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी। सही है, ये जब 3 इक्वेशन आ गई तो हमने क्या किया, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 and 3 किस तरह किया हमने कैलकुलेटर रखा अपने पास, मॉड दबाया, 5 दबाया और 2 दबाया। हमने इक्वेशन एंटर करना शुरू की। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 31, सिर्फ कोफिशिएंट्स आपको डालना है। सही है, अब सेकंड इक्वेशन एंटर करेंगे 5, -23, 15। उसके बाद फिर आप थर्ड इक्वेशन डालेंगे 4, सिर्फ कोफिशिएंट्स, 20, -29, और फिर आपने डाला बल्कि यहाँ से 4, फिर उसके बाद आपने डाला 20, फिर आपने डाला -29 और फिर आपने डाला 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3 करंट आ जाएंगे, X, Y, Z, जो कि i1, i2 एंड i3 होंगे। X होगा i1, आपने SD ऑप्शन दबाया 12.058 वोल्ट आ गया। फिर आप नीचे आए, आपने Y के उस पर दबाया 5.1 आ गया। फिर उसके बाद आप Z पे आए i3 3.8, तो ये आपके पास 3 वोल्ट्स आ गए, सॉरी करंट नहीं वोल्ट्स। सही है, वोल्ट्स आ गए आपके पास 3 वोल्ट्स VA, VB, VC, जो कि आपके पास ट्रैवल कर रहे थे नोड A, नोड B, नोड C से, यानी कि नोड A, नोड B, नोड C आपको पता चल गए। अब जो ये जो आए हैं आपने इसको करना किस तरह है, आपने फार्मूला पहले से ही बनाया हुआ था, यानी कि जो I है, सही है, ये I10 है। I1 का आपने फार्मूला लिखा था VA/2, तो i1 आपको निकालना है तो आपने VA की बस वैल्यू रखनी है और इसी फार्मूले के ज़रिए आपका आ जाएगा 6.029। आपने i2 निकालना है, i2 का फार्मूला लिखा हुआ है आपने, आ गया आपका i2। i3 निकालना है, i3 का फार्मूला लिखा हुआ है आपने पहले से ही, इसी फार्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, आपको निकालना है। तो इस तरह मैंने 2 की वैल्यूज़ निकाली हैं, बाकी सब भी ऐसे ही निकलेंगे क्योंकि आपने फार्मूले पहले से राइट किए हैं, बस आपको उनमें वैल्यूज़ डालनी है और i1, i2, i3, i4, i5, i6 करंट इन ईच ब्रांच निकालना है। ओके, तो ये आपका होम टास्क हो गया अब बचा हुआ, और बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।